हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो आपको एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर 21 नंबर का है। इसके पहले हम 1 से 20 करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। टोटल इसमें 120 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 120 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और 120 क्वेश्चन के प्रति क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। तो 4 ऑप्शन के चारों ऑप्शन पे जब हम फुल डिस्कशन करते हैं तो आपके 120 क्वेश्चन के जगह पे 400-500 क्वेश्चन हो जाते हैं क्लास में, 1 से सवा घंटा के अंदर में। तो पर डे जो है हम आपके मंडे टू सैटरडे जो है कितने बजे आते हैं? शाम के 9 बजे, रात को 9 बजे से सवा 10 बजे तक आपकी क्लास हम लेते हैं, ठीक है। और ये यूपीएलटी ग्रेड का भी एग्जाम अभी 24 जनवरी को लगा हुआ है, तो उसी को ज़्यादा हम लोग टारगेट किए हुए हैं, ठीक है। और ये एलटी ग्रेड का ही नहीं है, मतलब इस कला के साथ में जितने भी एग्जाम होता है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी, आरपीएससी, हर एग्जाम के लिए जो कला के क्षेत्र में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देते हैं, अपन क्लासेस तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको ना टेलीग्राम और व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक जो है आपके डिस्कशन बॉक्स में दिया गया। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये जो है आपके ये टेस्ट जो है आपके शाम के 4 से 6 बजे तक होता है। ध्यान रखिए कितने बजे होता है? शाम के 4 से 6 बजे, मतलब 2 घंटे के लिए टेस्ट ओपन होता है। अपन क्लासेस की तरफ से आप लोगों को पेड टेस्ट भी दिया जा रहा है। पेड टेस्ट में जैसे यूपीएलटी ग्रेड का एग्जाम अभी लगा हुआ है, ठीक है। और यूपीएलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए जो आप लोगों के लिए 12,500 क्वेश्चन का जो है 11,000 से 12,500 क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, बाद में मॉडल पेपर इसमें ऐड करवाया हूँ, ठीक है। तो 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिलेंगे आपको। 115 टेस्ट पेपर है इसमें। 50 टॉपिक वाइज जो 100-100 क्वेश्चन के मिलेंगे आपको। और 50-40 के जगह पे 50 मॉडल पेपर है जो 120 क्वेश्चन के मिलेंगे, ठीक है। और 120 का ये जो मॉडल पेपर आप लोगों का जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये मॉडल पेपर एलटी ग्रेड के ही हिसाब से मैंने सेट किया था। और इसमें करंट का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मॉडल पेपर में पड़ा। अगर देखिए एग्जाम तो बहुत पास है, ठीक है। सारा पेपर 115 टेस्ट लगाना तो संभव है नहीं, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा जिन्होंने भी टेस्ट ले लिया है वो कम से कम मॉडल पेपर लगा ले। 50 मॉडल पेपर मतलब 6500 क्वेश्चन समथिंग जो है आपके, 6500 क्वेश्चन जो है समथिंग आपके इसमें मिल जाएंगे। 6500 क्वेश्चन आप तैयार अगर कर लेते हैं एलटी ग्रेड के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण, मतलब आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्राइस जो है आपके 439 रुपये है। यूपीटीजीटी का भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। इसमें भी जो है आपके 16,500 क्वेश्चन लगभग हो गए, इसमें भी ऐड हुए हैं। और 116 के जगह पे जो है 130 टेस्ट पेपर इसमें हो गए। 50 टॉपिक वाइज हैं 100-100 क्वेश्चन के। उसके बाद में जो है मॉडल पेपर 55 है, जिसमें 125 क्वेश्चन के आपके मॉडल पेपर मिलेंगे इसमें। और एलटी ग्रेड 11 पेपर है। ग्राफिक कला का भी जो है इसमें आपके 14 पेपर ऐड कराया गया है। और ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर, मतलब ये एक साथ आपको मिलना है। जितने भी एग्जाम हुए हैं कला से संबंधित सारा जो बैक पेपर आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, प्लस मॉडल पेपर। इसमें 350 टेस्ट सीरीज है जो 30,500 के साथ लॉन्च हुआ है। और 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, ध्यान रखिएगा। 799 रुपया है। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको। सब्जेक्ट, मॉडल पेपर, जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं ऑल इंडिया में, सारा जो है कला से संबंधित जितने एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट लेवल का हो, सभी का यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। डीएसएसबी टीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो है और लोग जुड़ सके। और आज के क्लास में जो हम लोग 120 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कितना करेंगे? 120 क्वेश्चन के जो है हम 400-500 क्वेश्चन कराएंगे आपसे 1 से सवा घंटे में। रोज 9 बजे हम आते हैं। रोज 9 बजे जो है 9 बजे जो है रात को 9 से सवा 10 तक ले आपकी क्लास लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है तो संगणक के संदर्भ में जेपीजी फाइल में क्या होता है? ऑप्शन है ऑडियो एंड वीडियो दोनों, ग्राफिक। तो क्या हो जाएगा? तो संगणक के संदर्भ में जेपीजी फाइल में क्या होता है? तो क्या होता है? ग्राफिक हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा। संगणक किसको बोलते हैं? कंप्यूटर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफिक से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। देखिए मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल की बात हो रही है कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल की है। तो स्थापत्य जब भी आएगा तो आपको किसकी तरफ जाना है? शाहजहां। अगर चित्रकला आता है तो जहांगीर के समय जहांगीर की तरफ जाइएगा। अगर आपके स्थापत्य कला, चित्रकला और ग्रंथ से संबंधित स्वर्णकाल आता है तो अकबर हो जाएंगे।
तो यहाँ पे स्थापत्य पूछा है, तो स्थापत्य से कहाँ चले जाएंगे हम लोग, शाहजहां चले जाएंगे। चित्रकला पूछता तो जहांगीर हो जाते। भारतीय चित्रकला में मानव आकृतियों का आदर्श प्रमाण क्या है? भारतीय चित्रकला में मानव आदर्श आकृति का आदर्श प्रमाण क्या हो जाएगा? 108 अंगुल, 90 अंगुल, 100 अंगुल, 128 अंगुल, क्या हो जाएगा? तो भारतीय चित्रकला में मानव आकृतियों का आदर्श प्रमाण कितने हो जाएगा? 108 अंगुल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मानव आकृति का आदर्श प्रमाण क्या हो जाएगा? 108 अंगुल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूजिक ऑफ अप्लाइड आर्ट, म्यूजिक ऑफ अप्लाइड आर्ट कहाँ स्थित है? जर्मनी, सर्बिया, रूस, जापान, तो क्या हो जाएगा? म्यूजिक ऑफ अप्लाइड आर्ट कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा? तो म्यूजिक ऑफ अप्लाइड आर्ट याद रखिए क्या हो जाएगा? सर्बिया हो जाएगा, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? सर्बिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, डीएसएलआर कैमरे का फुल फॉर्म बताना है आपको। जो डीएसएलआर कैमरा आता है उसका फुल फॉर्म बताना है, और ये क्वेश्चन आपके कहाँ पूछे गए? बिहार में पूछे गए इस क्वेश्चन को। तो डीएसएलआर कैमरा का फुल फॉर्म बताना है, डिजिटल सिंपल लेंस रिफ्लेक्ट क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स हो जाएगा, मतलब तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया था? ठीक है, ये चित्र जो है ये पूर्ण जागरण काल से संबंधित है। पूर्ण जागरण में कौन बनाया है? आपको पूर्ण जागरण मतलब हाई रहने से संबंधित है। तो ट्रांसफिगरेशन चित्र किसने बनाया? तो याद रखिएगा राफेल की है। राफेल चित्रकार के लिए फेमस है, मुख्य रूप से केवल ये चित्रकार ही है, चित्रकार के लिए फेमस है। इनका जन्म अगर हम बात करते हैं तो 1483 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है, ठीक है, फ्लोरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, या देवीय कलाकार कहा जाता है? तो यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है या देवीय कलाकार कहा जाता है? भी एग्जाम में आपके पूछा गया, ठीक है। तो डिवाइन पेंटर या आपके देवीय कलाकार किसको बोला जाता है? राफेल को ही बोला जाता है, अभी मैंने आपको बताया राफेल। राफेल चित्रकार के लिए फेमस है। जर्जियोन जो है ये भी हाई रेनेसा के कलाकार है, ये भी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं जर्जियोन, ठीक है। और जर्जियोन का जन्म जो है इनका 1476 ईस्वी में हुआ था, और इटली के बेनिस में हुआ था। ये बेनिस के हैं, याद रखिएगा। और लियोन डा विंची जो फ्लोरेंस के हैं, 1452 में इनका जन्म हुआ था। फ्लोरेंस में माइकल एंजेलो का जन्म 1475 में हुआ था, ठीक है। ये मूर्तिकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ है आपके? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। प्रथम निदेशक या अध्यक्ष कौन बने थे? देवी प्रसाद राय चौधरी थे, ठीक है। वर्तमान में बी नागदास हैं ललित कला का, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना बताना है कब? 1954 ईस्वी, याद रख लीजिएगा, 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बिंदु चित्रण पद्धति किसने आरंभ किया? तो बिंदु चित्र पद्धति की बात हो रही है कि बिंदु चित्र पद्धति जो है किसने आरंभ किया था? कौन है? देगा, रेनोयर, वन गो, सूरत। तो बिंदु के लिए जो नौ प्रभाव वेस्टर्न में कौन सा बात जाना जाता है? नौ प्रभाव। नौ प्रभाव के कलाकार कौन है? सूरत या जाट सूरा हो जाएंगे। जाट सूरत जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है। चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म अगर हम बात करते हैं इनके, तो जन्म कब होगा? 1859 में हुआ था इनका जन्म, फ्रांस में हुआ था, ध्यान रखिएगा ये फ्रांस के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्ति कला की मुख्य तकनीक कौन सी है? मूर्ति कला की मुख्य तकनीक कौन सी है? नकाशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग, ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है क्वेश्चन। तो मूर्ति कला की मुख्य तकनीक कौन सी है? क्या हो जाएगा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? नकाशी एवं संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग, मतलब दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ये दो दोनों हो जाएंगे। 1 इंच में रहता है, 1 इंच में कितना रहता है?
6, 2, 72 और 36। तो 1 इंच में कितना होता है? 1 इंच में कितना पॉइंट होता है? 1 इंच में 72 पॉइंट, याद रखिए कितने होते हैं? 72 पॉइंट होते हैं। एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। किसी कंपनी का लोगो क्या है? अगर किसी भी कंपनी के लोगो क्या होता है? कॉर्पोरेटर की छवि होती है, ब्रांड की मान्यता होती है, ब्रांड छवि होती है, कॉर्पोरेटर पहचान होती है। तो किसी भी कंपनी के लोगो क्या होता है? तो लोगो याद रखिए क्या हो जाएगा? तो लोगो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेटर, कॉर्पोरेट की पहचान हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। पट चित्रण के लिए, पट चित्रण ऐसे भारत में पट चित्रण के लिए कौन सा जगह फेमस है? उड़ीसा के रघुराजपुर। रघुराजपुर जो है उड़ीसा में जो है, उसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, तो भारत में तो उड़ीसा हो जाएगा। लेकिन पट चित्रण के लिए चीन की बात हो रही है। चीन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? सूती, पोलिस्टर, रेशमी, खादी। तो चीन में जो है आपके पट चित्रण के लिए कौन सा कपड़ा यूज किया जाता है? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा रेशमी यूज किया जाता है, रेशमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्ण जागरण काल का सर्वाधिक पद्धति चित्रकार था। तो प्रारंभिक पूर्ण जागरण को ही अर्ली रेनेसा बोलते हैं। ठीक है, और इसी को जो प्रारंभिक पूर्ण जागरण बोलिए या अर्ली रेनेसा बोलिए। ठीक है, का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार की बात हो रही कि कौन हो जाएंगे? मसाचियो, पाउलो चोलो, फ्रा फिलिपो लिपो, फिलिपो लिपि, वेरासियो। तो कौन हो जाएंगे? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार की बात हो रही है तो मसाचियो हो जाएंगे। मसाचियो के क्या इसलिए फेमस है? चित्रकार मतलब भित्ति चित्रकार के लिए मसाचियो फेमस है। चित्रकार में भित्ति चित्रकार। और ये इनका जन्म 1401 ईस्वी में हुआ था और इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पाउलो चोलो का जन्म जो है 1397 में हुआ था और ये इनका भी जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। फिलिपो लिपि का भी जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। वेरासियो ये लियोनार्डो डा विंची के गुरु हैं। इनका जन्म 1435 में हुआ था। इनका भी जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। सेक्रेट एंड प्रोफेन लॉ किसने चित्रित किया था? ये चित्र बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा गया है। सेक्रेट एंड प्रोफेन लॉ जो है किसने चित्रित किया था? बोथिचेली, टिंटोरेटो, टिसियन, लियोनार्डो डा विंची। तो कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा ये टिसियन की हो जाएगा। टिसियन जो है इनका ये किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म की बात करते तो 1488 में हुआ था इनका जन्म। इटली के वेनिस के कलाकार है, हाई रेनेसा के ही कलाकार है। बोथिचेली, बोथिचेली जो है अर्ली रेनेसा या प्रारंभिक रेनेसा के कलाकार है। इनका जन्म 1445 में हुआ था और इनका भी जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो भित्ति चित्रकार मतलब चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम चित्रकला का विषय है। आदिम चित्रकला का विषय है। आदिम चित्रकला क्या विषय हो जाएगा? आदिम कला या प्रागैतिहासिक कला या प्री हिस्टोरिक एज, किसको बोलते हैं? आदिम चित्रकला का विषय क्या हो जाएगा? शिकार दृश्य, राधा कृष्ण, पशुओं की विभिन्न अवस्था। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो आदिम चित्रकला मतलब शिकार के दृश्य भी है, राधा कृष्ण तो होंगे नहीं, पशुओं की विभिन्न अवस्थाएं मतलब डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आदिम कला का सर्वप्रथम कहाँ पाई गई थी? आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई थी? अल्टामीरा, स्पेन, लास्को, लेस कंबारेली और आपके लास्को, फोन द गाम। ये कितना है? ये सब दोनों गुफा कहाँ है? लेंस कंबोरेली, फोन द गाम, ये दोनों कहाँ है? आपके फ्रांस में है। आदिम चित्रकला का सर्वप्रथम चित्र कहाँ से मिले? अल्टामीरा। अल्टामीरा कहाँ है? स्पेन में है। इसकी खोज जो है 1879 ईस्वी में कौन किया था? मार्सोलिनो द सांतुओला किए थे। ठीक है, लास्को गुफा ये भी फ्रांस में, इसकी खोज 1940 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। चारों प्रागैतिहासिक काल की गुफा याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा क्राफ्ट के श्रेणी में आता है? तो कौन सा क्राफ्ट के श्रेणी में आता है? संगीत और नृत्य,
सिक्की और पेपर में सी अभिनव, तो क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन क्राफ्ट के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा सिक्की और पेपर में सी हो जाएगा। उस क्वेश्चन है आपके, आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई थी? तो आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई? भित्ति चित्र, नकल, अभिनय, मूर्ति कला, इनमें से कभी सभी। तो आदिम कला मतलब प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है। तो आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई थी? भित्ति चित्र, नकल, अभिनय, मूर्ति कला, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र जो है ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है, ठीक है। कब लिखी गई है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है, ठीक है। और कौन लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखे हैं, ठीक है। और नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो मंजूषा कला की बात हो रही है कि मंजूषा कला में कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? क्या हो जाएगा? मंजूषा कला सबसे पहले ये जानिए कहाँ की है? ये बिहार की है। मंजूषा कला कहा कि ये बिहार की है। और इसमें कौन सा कला मतलब कलर प्रयोग किया जाता है मंजूषा कला में? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? लाल, पीला, हरा, इसका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है? कोई भी चित्र हो, किसी भी चित्र में जो है एक ही रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है, ठीक है। पूरक रंग जो या विरोधी रंग एक होता है एक दूसरे के विरोध, जैसे लाल का हरा विरोधी है तो पूरक रंग हो जाएगा। अवर्णीय रंग योजना, एक वर्णीय योजना, समीपवर्ती रंग योजना, क्या हो जाएगा? किसी चित्र में एक ही रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग कहलाता है, तो क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपके हरियाणा में पूछा गया है, तो याद रखिए एक वर्णीय रंग योजना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक है। कंपनी शैली कहाँ चली थी? पटना में चली थी। कंपनी शैली का प्रारंभ कब हुई थी? 18वीं में। स्वर्णकाल कब हुई थी? 19वीं सदी में। तो क्या हो जाएगा? कंपनी शैली के चित्रण तकनीक याद रखिए क्या हो जाएगा? टेम्परा, फ्रेस्को, एक्रेलिक रंग, तो क्या हो जाएगा? जल रंग। कंपनी शैली से ही भारत में क्या आया था? जल रंग आया था, डेनियल चित्रकार ने लाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका 23 का क्या हो जाएगा? जल रंग हो जाएगा। लिथोस्टोन मूलतः आता है, लिथोस्टोन कहाँ से आता है? लिथोस्टोन जो है कहाँ से आता है? एल्पस पहाड़ से, बावरिया से, बोहीमिया से, ओपेक में से एक से अधिक से। लिथोस्टोन कहाँ से आता है? ठीक है, कहाँ से आता है? ये इटली से आता है, इटली से है। इटली में कहाँ से आता है? बवेरिया, याद रखिएगा बवेरिया कहाँ पड़ता है? इटली में पड़ता है। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम है। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम टेलीविजन, समाचार पत्र, चलचित्र, क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन क्या हो जाएगा? तो टेलीविजन, याद रखिए क्या हो जाएगा? टेलीविजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन एक एक्शन पेंटर है? एक्शन पेंटर, एक्शन पेंटर कौन है? क्या बोलते हैं, एक्शन पेंटर कौन है? या एक्शन शैली कहाँ चली थी? ठीक है, तो अमेरिका में चली थी। एक्शन पेंटर कौन हो जाएंगे? मोडियान, जैक्सन पोलाक, गोती लिया, तो क्या हो जाएंगे? एक्शन पेंटर जो है जैक्सन पोलाक हो जाएंगे। जैक्सन पोलाक कहाँ के थे? अमेरिका के थे। 1912 में इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में किस लिए फेमस है? अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है। तो चित्रकार में अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। मथुरा शिल्प की कलाकृतियां प्राय किससे बनी है? मथुरा शिल्प की कलाकृतियां प्राय किससे बनी है? ठीक है, तो मथुरा जो है आपकी गंधार शैली का केंद्र है, ठीक है, मतलब कुषाण काल का केंद्र है। गंधार और मथुरा कुषाण काल का। तो मथुरा शिल्प की कलाकृतियां प्राय किससे बनी है? तो याद रखिएगा लाल बलुआ पत्थर, नीला पत्थर, काला पत्थर, उपेक में से कोई नहीं, मतलब
तो लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया मथुरा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ट्रम्प ऑफ लेबर या ट्रिम्फ ऑफ लेबर किसकी कृति, कब बनी थी? 1959 ईस्वी में बनी थी। कौन बनाया था? तो देवी प्रसाद राय चौधरी बनाए थे। कहाँ पे है? तो मरीना बीच, चेन्नई पे, चेन्नई में। एक ट्रम्प ऑफ लेबर अगर संग्रहित पूछेगा तो राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में हो जाएगा, वो बना था 1954 में। तो यहाँ पे देवी प्रसाद राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी क्या है? इनका जन्म 1899 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। और इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। क्या है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, बांसुरी वादक भी है, और पहलवान के लिए भी जाने जाते हैं। इटली का बायोब्रीड कलाचार्य हैं। तो इटली का बायोब्रीड कलाचार्य कहा जाता है, किसको कहा जाता है? टिशियन को, अंद्रिया मांतेग्ना का, ड्यूरल को, टिंटोरेटो का। तो क्या हो जाएगा? इटली की बात हो रही है। ड्यूरल तो आपके जर्मनी के हैं, 1471 में इनका जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ड्यूलर जो छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं, छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे? इटली की बात हो रही है तो टिशियन, टिशियन का जन्म 1488 में हुआ था, वेनिस में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि इटली का बायोब्रीड कलाचार्य या कलाकार कौन है? तो याद रखिएगा टिशियन हो जाएंगे। दीदारगंज यक्षी का निर्माण हुआ था। तो दीदारगंज यक्षी का निर्माण हुआ था चुनार बलुआ पत्थर से, सिकरी बलुआ पत्थर से, मुलायम सिकरी बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से। क्या हो जाएगा? तो दीदारगंज यक्षिणी का निर्माण, दीदार यक्षिणी की प्रतिमा जो तीसरी सदी में बनी थी, तीसरी सदी में बनी थी, तीसरी सदी ईसा पूर्व में बनी थी। ठीक है, और अशोक के समय बनी थी, मौर्य काल में बनी थी। और किस पत्थर से बनी थी? देखिए, चुनार बलुआ पत्थर भी ऑप्शन में है, सिकरी है, मुलायम सिकरी बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है। देखिए, ये चुनार भी है, लाल बलुआ पत्थर। अब कंफ्यूजन कर दिया, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपके बिहार में ही आया ये। ठीक है, तो क्या करेंगे? दीदारगंज की यक्षिणियां जो है किस पत्थर से बनी है? ज्यादातर जो मूर्तियां उत्तर भारत की जो मूर्तियां ज्यादातर बनी है मौर्य काल, शुंग काल में। ठीक है, तो ये सब जो है कहाँ से आते थे? आपके चुनार से आते थे। चुनार उत्तर प्रदेश में जो जगह है वहां से जो पत्थर आते थे, तो चुनार बलुआ पत्थर। ठीक है, तो पहले हम इंपॉर्टेंट चुनार बलुआ पत्थर को देंगे। अगर ऑप्शन में चुनार नहीं है तब तो लाल बलुआ पत्थर को सेकेंड नंबर पे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले चुनार करेंगे फिर लाल बलुआ पत्थर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। जितने भी इंडिया में जो अभी तक एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उसके सारे बैक पेपर आपको मिलेंगे, चाहे यूपी टीजीटी से लेके चंडीगढ़ तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, अभी तक सारा बैक पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसमें कितने टेस्ट सीरीज हैं? 350 टेस्ट सीरीज है, 30,500 क्वेश्चन के साथ ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे। टोटल टेस्ट कितने हैं? 350 हैं। टॉपिक बाय टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट बाय मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर इसमें मिलेंगे। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी 12 मंथ है। ठीक है, 12 मंथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। प्राइस भी सबसे कम है, 799 रुपया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरोक शैली का समय क्या है? तो बरोक शैली का समय बताना है। ठीक है, बरोक शैली 16 से 18वीं सदी तक चली थी, 16 से 18वीं सदी तक चली थी, 16 से 18वीं सदी तक चली थी। ठीक है, और कहाँ चली थी? ईस्वी में चली थी। ठीक, कहाँ चली थी? तो इटली में चली थी, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे समय के हिसाब से बताना तो 16 से 1750 चली थी, याद रखिएगा। ये बरोक शैली की टाइमिंग है। तो दोस्तों एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि क्लास और भी आपकी मजेदार बना सके। लाइक भी कर दिया करिए, आप लोग लाइक नहीं करते। इतने ज्यादा लोग क्लास भी देखते हैं लेकिन लाइक कितने रहते हैं? 40, 50, 60, इससे ज्यादा लाइक नहीं रहते हैं। क्लास 500, 700, 800 लोग आप लोग देखते हो, लाइक एकदम आप लोग करते ही नहीं हो क्लास को। मेवाड़ के प्राचीनतम चित्रावशेष कहाँ से है? तो मेवाड़, मेवाड़ के प्राचीनतम चित्रावशेष कहाँ से हैं? तो क्या हो जाए? बुंदेलखंड, आहार, प्रतापगढ़, क्या हो जाएगा?
तो मेवाड़ के प्राचीनतम चित्रावशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा, आहार से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रोमन वास्तुशिल्प का सर्वाधिक प्रशंसित और अनुकृत अभिप्राय कौन सा है? तो रोमन वास्तुशिल्प का सर्वाधिक प्रशंसित और अनुकृत अभिप्राय कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? प्रेक्षागृह, विजय द्वार, अस्तमित मार्ग, फव्वारे। तो क्या हो जाएगा? रोमन वास्तुशिल्प का सर्वाधिक प्रशंसित और अनुकृत अभिप्राय कौन सा है? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? विजय द्वार हो जाएगा। विजय द्वार। रोमन वास्तुशिल्प कहाँ चली थी? इटली में चली थी। रोमन इटली में, रोमनस फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मास्टर ऑफ कलर्स, अभी एग्जाम में आया हुआ है, मास्टर ऑफ कलर्स के नाम से विख्यात महान कलाकार का नाम बताइए। तो मास्टर ऑफ कलर्स किसको बोलते हैं? ठीक है, भारत में जैसे भावों का सम्राट चित्तनाथ मजूमदार को बोलते हैं, कला का सम्राट आपके बीसी सन्यार को बोलते हैं, रंगों का सम्राट चित्तनाथ मजूमदार को बोलते हैं। उसी तरह वेस्टर्न में है ना, मास्टर ऑफ कलर के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा हेनरी माथिस। हेनरी माथिस जो फावत के कलाकार हैं, फावत के कलाकार हैं। हेनरी माथिस किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के साथ साथ ये मूर्तिकार भी है, लेकिन मुख्य रूप से चित्रकार हो जाएंगे। हेनरी माथिस का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। ध्यान रखिएगा, फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वेटिकन में सिस्टीन चैपल या सिस्टाइन चैपल के कलाकार द्वारा बनाई गई बेहतरीन कृति है। तो क्या हो जाएगा? तो वेटिकन में सिस्टीन चैपल किस कलाकार द्वारा बनाई गई बेहतरीन कलाकृति है? तो क्या हो जाएंगे? माइकल एंजेलो। याद रखिएगा, माइकल एंजेलो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह तकनीक जिसमें डिजाइन को धातु की प्लेट पर खरोच दिया जाता है और फिर एसिड के साथ खा लिया जाता है, क्या कहलाता है? नकाशी, उत्कीर्ण, नौ नकाशी, क्या हो जाएगा? तो वह तकनीक जिसमें डिजाइन को धातु की प्लेट पर खरोच दिया जाता है फिर एसिड के साथ खा लिया जाता है, भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा? नौ नकाशी हो जाएगा। दोनों में कंफ्यूजन है, ठीक है, ये नकाशी नौ नकाशी, तो याद रखिएगा नौ नकाशी हो जाएगा। रजनमा के लिए प्रमुख चित्रकला श्रृंखला 1582 में किस मुगल चित्रकार की देखरेख में शुरू की गई थी? तो रजनमा को ही क्या बोलते हैं? महाभारत बोलते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रजनमा, जो अकबर ने करवाया था। ठीक है, तो रजनमा के लिए प्रमुख चित्रकला श्रृंखला 1582 में किस मुगल चित्रकार की देखरेख में हुई थी? बसावन, अब्दुल समद, दसवंत। तो किसके देखरेख में हुई थी? तो याद रखिएगा दसवंत के देखरेख में हुई थी। ठीक है, दसवंत हो जाएंगे। दसवंत जो है अकबर समय के जो है कलाकार है। दसवंत जो है आपके देवी अकबर के समय में देवी देवताओं के चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं और खुद को कटार मार के जो है आत्महत्या कर लिए थे। ध्यान रखिएगा। फोटोग्राफी के आविष्कारक कौन है? फोटोग्राफी के आविष्कारक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन आपके सामने है। तो फोटोग्राफी का आविष्कारक याद रखिए कौन हो जाएंगे? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, तो याद रखिएगा डागुएरे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डागुएरे हो जाएंगे। तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मारू प्रदेश मरवार के किस चितेरे का उल्लेख किया था? तो तारानाथ एक तिब्बतीय इतिहासकार हैं जो 16वीं शताब्दी के थे, तिब्बत के हैं। ठीक है, तिब्बत के हैं। इन्होंने जो है मरु प्रदेश के मरवार के किस चितेरे का उल्लेख किया? तो याद रखिए किसका किया है इन्होंने? तो श्रृंगधर, याद रखिए क्या हो जाएगा? श्रृंगधर का किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थेनोन क्या है? पार्थेनोन एक मंदिर है। ठीक है, पार्थेनोन क्या है? जो फिदियास ने इसमें जो मूर्ति बनाई थी पार्थेनोन में, ये फिदियास जो थे, ठीक है, 5वीं सदी के ईसा पूर्व के कलाकार थे यूनान के, तो उन्होंने बनाया था। तो पार्थेनोन क्या है? तो याद देखिए क्या हो जाएगा? एथेंस नगर की रक्षक की देवी एथेना का मंदिर। तो क्या हो जाएगा इसका? पहला ही हो जाएगा। ठीक है, एथेंस नगर की रक्षक देवी का एथेना मंदिर, याद रखिएगा पार्थेनोन क्या है?
तो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मेडोना विथ ए लॉन्ग नेक, मेडोना विथ ए लॉन्ग नेक, मेडोना की लंबी गर्दन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नमक चित्र किस कलाकार की है? तो क्या हो जाएगा? तो मेडोना विथ ए लॉन्ग नेक, मेडोना की लंबी गर्दन नमक चित्र किस कलाकार के? तो पार्मिजियानो, याद रखिएगा, पार्मिजियानो किस शैली के कलाकार थे? रीतिवाद के थे। किस शैली के कलाकार हैं? तो रीतिवाद के कलाकार है, ध्यान रखिएगा। राफेल के शिष्य में ही आते हैं। निम्न में से कौन धातु ढलाई विधा नहीं है? लुप्त मोम विधा, पतीना, खोया मोम विधा। तो निम्न में से कौन धातु ढलाई विधा नहीं है? तो लुप्त मोम विधा तो है, खोया मोम विधा भी है, पतीना नहीं है, याद रखिएगा, पतीना धातु ढलाई विधा में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक ऐसी तकनीक जो द्वियामी सतह पर त्रियामी चित्र का प्रतिनिधित्व करती है और यह एक सपाट सतह पर जगह और गहराई का भ्रम पैदा करता है। तो द्वियामी सतह पर त्रियामी प्रतिनिधित्व करती है, यह सपाट सतह पर जगह पर गहराई भ्रम पैदा करती है। तो क्या होता है? तो हमको किसके द्वारा करते हैं? द्वियामी सतह पर 3D कैसे दिखाएंगे? रंग द्वारा, परिप्रेक्ष्य द्वारा, पोत द्वारा, आकार द्वारा। तो याद रखिएगा, परिप्रेक्ष्य के द्वारा दिखाया जाएगा, परिप्रेक्ष्य के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस कलाकार ने मेडोना चित्रित किया था? तो मेडोना किसने चित्रित किया था? फ्रांज मार्क हो जाएंगे, एडवर्ड मंच या मुंच हो जाएंगे, हेनरी माथिस हो जाएंगे, जॉन मीरो या जॉन मीरो हो जाएंगे। तो मेडोना चित्रित किसने किया था? तो मेडोना किसने चित्रित किया था? एडवर्ड मुंच हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सा कलाकार डी डी स्टीलजल काला आंदोलन का सदस्य है? तो कौन सा कलाकार डी स्टीलजल काला आंदोलन का सदस्य था? पाल के लिए हेनरी माथिस, पाल्वो पिकासो, पियत मोद्रियान। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए क्या हो जाएंगे? पियत मोद्रियान हो जाएंगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द स्पिरिचुअल इन आर्ट नमक पुस्तक किसकी है? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। वेसिली कांडिस्की, पियत मोद्रियान, फ्रांसिस्को गोया, रिम्ब्रा। क्या हो जाएंगे? तो द स्पिरिचुअल इन आर्ट नमक पुस्तक किसकी है? वेसिली कांडिस्की। कांडिस्की जो है पूरे विश्व में अमूर्त कला का जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। भारत में राम कुमार जाने जाते हैं। कांडिस्की का जन्म ये किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। इनका जन्म जो है 1866 में हुआ था, रूस मॉस्को में हुआ था। अभिवेंजनावाद के कलाकार थे ये। एफएन सोजा, एफएन सोजा, राजा हुसैन आरा बाकरे, बाकरे एक मूर्तिकार हैं, मूर्तिकार सदस्य थे। तो किसके सदस्य थे? ये चारों लोग किसके सदस्य थे? तो याद रखिए किसके थे ये? आंख मूंद के मार दीजिए, क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य थे। और ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। कौन किया था इसका संस्थापक? तो याद रखिएगा सूजा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सूजा हो जाएंगे। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इसके संस्थापक बीसी सन्याल हो जाएंगे। ग्रुप 1890 जो है, ये इसका भी स्थापना जो है 1963 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इसके संस्थापक जे स्वामीनाथन हो जाएंगे, ठीक है। कला ब्रिज जो है ये राजस्थान में चला था। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे थे। तो लॉर्ड मिल्टन ने अनेक चित्र किसके खरीदे थे? कंपनी शैली का कौन सा कलाकार है जिसके जो है लॉर्ड मिल्टन ने चित्र खरीदा था? तो याद रखिएगा सेवक राम का जो चित्र इन्होंने खरीदा था। और सेवक राम जो है कंपनी शैली के कलाकार है, कंपनी शैली के क्या है? कलाकार है। और कंपनी शैली के प्रथम कलाकार सेवक राम है, सबसे श्रेष्ठ कलाकार भी सेवक राम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सन 1963 ईस्वी में हिमालय आर्ट नमक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? सन 1930 ईस्वी में हिमालयन आर्ट पुस्तक है, किसने प्रकाशित की थी? अनंत कुमार स्वामी, बी के स्वामी, बी एन गोस्वामी, जैसी फ्रेंच, डब्ल्यू जी आचार्य।
तो हिमालय नाट पुस्तक किसकी है? जेसी फ्रेज के। कब लिखे थे इन्होंने? तो 1930 में लिखे थे, याद रखिएगा। मैसिनिया कला का जन्म एवं विकास हुआ था। मैसिनिया कला, ठीक है, कि जन्म या विकास हुआ था। मैसिनिया पूछे या क्रीट की सभ्यता पूछे, दोनों कहाँ की है? यूनान की है। तो क्या हो जाएगा? मैसिनिया कला का जन्म एवं विकास यूनान में हुआ था, ऑप्शन इसका यूनान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सृजन प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करें। सृजन प्रक्रिया का सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। सृजन प्रक्रिया के सही क्रम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा कल्पना, अनुभूति, निरीक्षण, अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा? कल्पना, अनुभूति, निरीक्षण, अभिव्यक्ति हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किसे राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी? तो महात्मा गांधी जो थे ना, किसे राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी? तो नंदलाल बसु, यामिनी राय, पुलिन बिहारी दत्त, गगननाथ टैगोर। तो यामिनी राय को इन्होंने क्या बोला था? राष्ट्रवादी की संज्ञा किसको मिला था? तो यामिनी राय को कौन दिया था? महात्मा गांधी हो जाएंगे। वह महिला जिसने भूखे सिद्धार्थ को पायसम अर्पित किया था, कौन हो जाएंगे? वह महिला जिसने भूखे सिद्धार्थ, बोले तो गौतम बुद्ध की बात हो रही है, ठीक है, पायसम अर्पित किया था। दमयंती, द्रौपदी, सीता, सुजाता। तो याद रखिएगा सुजाता ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तूतन खामेन कहाँ से था? तो तूतन खामेन जो है ना, कहाँ से था? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। मिस्र की कला 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है। 3000 ईसा पूर्व प्राचीन है। मेसोपोटामिया की कला जो है 5000 ईसा पूर्व प्राचीन है। ग्रीस जो है आपके यूनान में चली थी। बजंटाइन आपके इटली में चली थी। 4 से 15वीं सदी जो है आपके बजंटाइन चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध है। कांगड़ा शैली आपके हिमाचल प्रदेश में चला था। भारत में कहाँ चला था? हिमाचल प्रदेश में चला था। हिमाचल प्रदेश में चला था। तो कांगड़ा शैली जो है आपके पहाड़ी शैली के अंतर्गत आ जाएगा। पहाड़ी शैली कब चला था? 1719 चला था। लेकिन पहाड़ी शैली का स्वर्णकाल कभी पूछेगा तो याद रखिएगा 1819 हो जाएगा। स्वर्णकाल 1819 चला था और ऐसे टाइमिंग पहाड़ी के 1719 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या है? माया, सुजाता, दिव्या, मेनका। गौतम बुद्ध की माता का नाम बताना है। तो याद रखिएगा माया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गरुड़ किसका वाहन है? शिव पार्वती का वाहन तो आपके बैल या नंदी हो जाएंगे। कार्तिकेय का तो मोर हो जाएगा। गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु हो जाएगा, याद रखिएगा। और शिव पार्वती का क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। मिस्र में मानव आकृति है तो आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए थे? फिरौनी युग, थिमन युग, नबी राजवंश, यूनानी युग। तो मिस्र में मानव आकृति है तो आधारभूत नियम किस युग में निर्धारित किए गए थे? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा नबी राजवंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा मानसिक शांति, विश्राम, संतुलन, स्थिरता, मौन आदि दर्शाती है? तो कौन सी रेखा जो है मानसिक शांति, विश्रांति, संतुलन, स्थिरता, मौन आदि दर्शाती है? तो क्या हो जाएगा? कर्वत रेखा, क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा, कोणीय रेखा। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मानसिक शांति, विशांति, संतुलन, स्थिरता, मौन आदि दर्शाती है क्षैतिज रेखा। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है? तो कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, क्या हो जाएगा? कागज और हाथी दांत, कागज धातु, धातु तो यूज नहीं हुआ था, कागज कपड़ा, कागज लकड़ी, बिल्कुल नहीं, हाथी दांत।
कागज और हाथी दांत का यूज किया गया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों यूपीएलटी ग्रेड का ऑनलाइन पेपर है, मॉडल पेपर है, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को जो है इसमें जो है आपके 12,500 क्वेश्चन लगभग हैं, ठीक है। और 105 के जगह पे 115 टेस्ट मिलेंगे। 50 जो है आपके टेस्ट पेपर जो टॉपिक बाई हैं, जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। और 40 मॉडल पेपर की जगह 50 मॉडल पेपर हो गए जो 120 क्वेश्चन के मिलेंगे। एक बैक पेपर है, 14 ग्राफिक कला, प्राइज आपके सामने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला परंपरा में वास्तु तकनीक का प्रयोग किसने प्रारंभ किया था? तो भारतीय कला परंपरा में वास्तु तकनीक का प्रयोग जो बंगाल शैली से होता है, बंगाल शैली से होता है या बंगाल से होता है, ठीक है। बंगाल शैली से कौन किया था? तो याद रखिएगा, वास्तु तकनीक का प्रारंभ कौन किया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रोज रोज विंडोज किस काल के चर्च और कैथीड्रल वस्तु से चारित्रिक विशेषता के रूप में संबंध है? तो क्या हो जाएगा? अर्ली अर्ली रोमनस, गोथिक, बजेंटाइन कला, क्या हो जाएगा? तो रोज विंडोज किस काल के चर्च चर्च कैथीड्रल वस्तु से चारित्रिक विशेषता के रूप में संबंध रखता है? तो गोथिक कला। गोथिक कला जो है आपके फ्रांस में चली थी। रोमनस कला भी फ्रांस में चली थी। अर्ली रेनेसां आपके इटली में चली थी। अर्ली क्रिश्चियन काल ये तो कुछ अलग है। बजेंटाइन कला आपके इटली में चली थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 14वीं शताब्दी में किस शैली के आरंभिक कार्यों की विशेषता हल्के पंखदार ब्रश स्ट्रोक और चमकदार रंगों की अपेक्षा कोमल रंग और स्थानिक भ्रम पैदा करने का प्रयास था? तो 14वीं शताब्दी में किस शैली के आरंभिक कार्यों की विशेषता हल्के पंखदार ब्रश स्ट्रोक और चमकदार रंगों की अपेक्षा कोमल रंग और स्थानिक भ्रम पैदा करने का प्रयास था? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? तबरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से सुमीय शैली चित्रकार कौन है? सुमीय ये चित्रकार कौन है? निम्न में से सुमीय शैली का चित्रकार कौन है? तो क्या हो जाएगा? कनो, पहला हो जाएगा सर कनो कनो मोतो नोबू हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोणार्क सूर्य मंदिर रथ के कितने पहिए से युक्त है? कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। कब बनी थी कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो 13वीं सदी में बनी थी, 13वीं सदी में बनी थी। कितने पहिए इसमें है? तो 12 पहिए हैं, ठीक है। लेकिन 12 दर्जन है, इसको अगर हम 12 पहिए के जगह पे जो है हम इसको 24 पूछ देगा कितने पहिए हैं, ठीक है। मतलब 12 दूना 24 हो जाएगा, लेकिन है 12, ठीक है। 12 दूना 24, 12 जोड़े हैं और 24 पहिए हैं इसमें। नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित चित्र द अर्नोल्फिनी द अर्नोल्फिनी बिल्डिंग पोर्ट्रेट का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था? ये चित्र एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है, कौन सा चित्र संग्रहित है? द अर्नोल्फिनी बिल्डिंग पोर्ट्रेट का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? जॉन वन आइव हो जाएंगे, जो ऑयल कलर के जन्मदाता के लिए जाने जाता है। ऑयल कलर कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इंग्लैंड या हाईलैंड हुआ था। तो ये जो है इनका जन्म जो है 1390 में जो है इनका कहाँ हुआ था? हाईलैंड में हुआ था। और आयल कला या तेल चित्रण का जन्मदाता ये माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। अमेर शैली के प्रारंभिक काल का चित्रित ग्रंथ कौन सा है? अमेर शैली के प्रारंभिक काल का चित्रित ग्रंथ कौन सा है? आमेर शैली राजस्थान में चली थी, तो क्या हो जाएगा? आमेर शैली का
शैली आमेर शैली के प्रारंभिक काल का चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखिएगा, और जो शोधर चरित हो जाएगा। दृश्य कलाओं का सही समूह, दृश्य कला के सही समूह क्या हो जाए? चित्र, मूर्ति, स्थापत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्र, मूर्ति, स्थापत्य। ऑप्शन में देख लीजिए, मार दीजिए, इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सके। बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? गरगास गुफा, सोमबोध गुफा, त्रायफेर्स गुफा, या तीन भाइयों की गुफा, एबू एबू गुफा। एबू गुफा में दो जो पशु आकृतियों को दो पैर दिखाया गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बांसुरी बजाता ओझा जो है किस गुफा में मिलता है? त्रायफेरस गुफा। इसी को तीन भाइयों गुफा बोलते हैं। कहाँ पे? फ्रांस में, ठीक है। ये तीनों गुफा फ्रांस में। एल एस राजपूत और विश्वामित्र वसवानी किस प्रदेश के कलाकार थे? एल एस राजपूत, विश्वामित्र, ओसवानी किस प्रदेश के कलाकार थे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, कहाँ के कलाकार हैं ये? मध्य प्रदेश के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रोग्रेसिव कलाकार समूह का श्वेत पत्र का आलेखन किसने लिखा था? तो प्रोग्रेसिव कलाकार समूह का श्वेत पत्र ये कहाँ चली थी? प्रोग्रेसिव 1947 में मुंबई में चली थी। मुंबई में चली थी, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? सूजा थे। कौन थे? तो सूजा थे। और प्रोग्रेसिव कलाकार समूह का श्वेत पत्र का आलेख किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। कौन लिखा था? तो सूजा ने लिखा था। पहला दूसरा जो है प्रदर्शनी का जो सूजा ने लिखा था, और तीसरा प्रदर्शनी प्राग का जो है कृष्ण खन्ना ने लिखा था। टेराकोटा क्या है? पक्का पत्थर है, पक्की मिट्टी है, पक्का बिस्कुट है? क्या हो जाएगा? तो टेराकोटा याद रखिएगा पक्की मिट्टी होता है, ठीक है। क्या होता है? पक्की मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फ्रांस में स्वच्छंदतावादी आंदोलन का प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता? तो स्वच्छंदतावाद को रोमांसवाद भी बोला जाता है, रोमांटिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका प्रमुख चित्रकार किसे कहा जाता है? डेलाक्रा, टर्नर, कुर्वे, देगा। तो प्रमुख कलाकार जो है स्वच्छंदतावाद को जो है डेलाक्रा हो जाएंगे, डेलाक्रा और जाक लुई ये जेरिकॉट, ठीक है। डेलाक्रा और जेरिकॉट जो है स्वच्छंदतावाद के कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंदरिया महादेव मंदिर किस वंश द्वारा बनवाया गया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो किस वंश द्वारा बनवाया? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कौन बनवाया था? तो विद्याधर ने बनवाया था। विद्याधर चंदेल वंश ने बनवाया था। तो क्या हो जाएगा? चंदेल वंश। चंदेल वंश कब चली थी? तो 9 से 12वीं सदी में चली थी। और कहाँ चली थी? तो खजुराहो में, खजुराहो मध्य प्रदेश में। सन 1921 में गगननाथ द्वारा बनाया गया व्यंग चित्र जलियांवाला बाग में नरसंहार पर था, इसका शीर्षक क्या था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सन 1921 में गगननाथ द्वारा बनाया गया व्यंग चित्र जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार पर था, इसका शीर्षक कौन हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? तो पंजाब में शांति घोषित। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है। तो मुगल कला जैसे समाप्त होती है उसके बाद जो इसकी शैलियाँ जो विभिन्न क्षेत्रों में पनपती है उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय मुगल शैली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वार शैली किसके अंतर्गत आता है? नाथ द्वार शैली जो है मेवाड़ शैली के उपकेंद्र है, ठीक है। तो नाथ द्वार में क्या आ जाएगा? तो मेवाड़ शैली हो जाएगा नाथ द्वार। अंगुलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखाएं फ्रांस की किस गुफा में? देखिए, अंगुलियों से बनाई गई प्राचीनतम रेखा फ्रांस का पूछा है। अगर फ्रांस का पूछेगा, स्पेन का पूछेगा तो अल्टामीरा, फ्रांस का पूछेगा तो कोई और आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रांस पूछा है, अगर फ्रांस नहीं रहता, स्पेन रहता तो अल्टामीरा हो जाता, लेकिन फ्रांस का कौन सी गुफा हो जाएगा? तो याद रखिए रूफीनाक हो जाएगा। वत्सायन लिखित कला के 6 अंग या षडंग कुछ अंतर के साथ डैश सौंदर्य शास्त्र में भी पाए जाते हैं। चीनी में, जापानी में, श्रीलंका में, कंबोडिया में।
तो वत्सायन लिखित कला के 6 अंग या षडंग के कुछ अंतर के साथ डैश सौंदर्य शास्त्र में भी पाया जाता है। तो चीनी याद रखिएगा, चीनी में पाया जाता है या चीन हो जाएगा। अजंता गुफा के चित्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सी है? नर्तक पुजारी शिव। तो अजंता गुफा में चित्रित जो है सर्वाधिक जो है आपके कौन सी होता है? बोधिसत्व पद्म पानी हो जाएगा। जो कब बनी थी ये? गुफा संख्या 1 में है, ठीक है। और गुफा संख्या 1 है, कब बनी थी? तो 5वीं सदी में बनी थी ये चीज। ये एनसीईआरटी के हिसाब से 5वीं सदी याद रखिएगा। देवी प्रसाद राय चौधरी का संबंध किस संस्थान से है? देवी प्रसाद राय चौधरी की बात हो रही है, ठीक है। किस संस्था से जुड़े थे? शांति निकेतन, रवीन्द्र भारती, मद्रास, बड़ौदा। तो याद रखिएगा मद्रास में जो है ये 1929 से 1957 तक रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे संस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय विकसित हुई थी? तो किशनगढ़ शैली के चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई थी? तो किशनगढ़ शैली के जो है राजा कौन हो जाएंगे? नागरीदास। नागरीदास नहीं है तो राजा सावन सिंह हो जाएंगे, क्योंकि राजा सावन सिंह का उपनाम है नागरीदास। जिंगल विज्ञापन के किस माध्यम में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? जिंगल विज्ञापन के किस माध्यम में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? क्या हो जाएगा? जिंगल से याद रखिएगा रेडियो में यूज किया जाता है, ठीक है। रस चंद्रिका, बिहारी चंद्रिका और रासिक रत्नावली ग्रंथ लिखे थे। रस चंद्रिका, बिहारी चंद्रिका और रासिक रत्नावली ग्रंथ लिखे थे। कौन लिखा था? तो याद रखिए किसके ग्रंथ है? सावन सिंह की है। सावन सिंह का उपनाम क्या? नागरीदास हो जाएगा। स्कूल जिसके कलाकार एंग्लो इंडियन स्टाइल में चित्रण करते थे? उड़ीसा, पटना, मैसूर, कालीघाट। एंग्लो इंडियन स्टाइल जो है आपके कंपनी शैली में चित्रित होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य अंग है दर्शन शास्त्र का, राजनीतिक शास्त्र का, रसायन शास्त्र का, मनोविज्ञान का। क्या हो जाएगा? तो सौंदर्य अंग है, याद रखिएगा दर्शन शास्त्र हो जाएगा। सौंदर्य अंग है दर्शन शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरिया गुफा स्थित है। सिगरिया गुफा श्रीलंका में है, ठीक है। 5वीं सदी में बनी है, 5वीं सदी में बनी है ये, और 5वीं सदी में है। गुप्त के समकालीन है, गुप्त काल के समकालीन है, याद रखिएगा गुप्त काल के समकालीन है, गुप्त काल के समकालीन हो जाएगा ये। और सिगरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है। तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? धर्म हो जाएगा, लोक जीवन हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, भव्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है, क्या हो जाएगा? कुछ सेकंड के लिए आप लोग लाइट कटा था, तो उसके लिए आपके स्क्रीन ब्लॉक हो गए, मतलब ब्लैक हो गए होंगे, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा धर्म हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, किसका कथन है? टैगोर है, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल है, टोल्स्टॉय है, गोथे है। कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, किसका कथन है? तो कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है वसुदेव शरण अग्रवाल, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? वसुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर कहाँ है? कैलाश मंदिर जो है ये कब बनी थी? 8वीं सदी में बनी थी। कहाँ है?
8वीं शताब्दी में कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कहाँ पे? एलोरा गुफा में है। एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 4 से 12वीं शताब्दी में बनी थी। दोस्तों ये यूपी टीजीटी आल्ट का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ वैलिडिटी के साथ मिल रहे हैं आपको। 13,000 की जगह पे यहाँ पे 16,500 क्वेश्चन इसमें ऐड हो गए, ध्यान रखिएगा। टोटल टेस्ट सीरीज जो है इसमें 130 टेस्ट सीरीज हो गए हैं। 50 टॉपिक वाइज जो 100 क्वेश्चन के हैं। 55 जो है मॉडल पेपर जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 बैक पेपर आपको ओल्ड ईयर पेपर मिलेंगे और 14 पेपर जो ग्राफिक का ऐड हुआ है। टोटल प्राइस जो है 439 रुपया, ध्यान रखिएगा। किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपियन शैली में चित्र बनाया? किस भारतीय कलाकारों ने भारतीय विषयों पर यूरोपियन शैली में चित्र बनाया? तो वो कौन सा कलाकार है? तो आपको पता है, राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस शैली में जैन, बौद्ध, वैष्णव आदि धर्मों के शिल्प मिले हैं? तो किस शैली में जैन, बौद्ध, वैष्णव आदि धर्मों के चित्र बने, मूर्ति बने, मतलब चित्र मूर्ति? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? मथुरा शैली में, ठीक है, मथुरा हो जाएगा। अगर चित्र पूछेगा तो याद रखिएगा धर्मों का त्रिवेणी एलोरा के बोला जाता है, तो वहाँ पे चित्र मिले जैन, बौद्ध, चित्र नहीं मूर्ति मिले हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो याद रखिए मूर्ति के लिए हो जाएगा। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपियन कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। तो कौन से थे वो? कौन सा अंग्रेज थे जो राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपियन कला का को संयोजित करने का सुझाव दिया था? तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड नेपियर जो थे, इनको सुझाव दिया था, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। विसेन स्मिथ ने बाघ चित्रकला की निर्मित का समय बताया। तो विसेन स्मिथ जो है बाघ चित्रकला निर्मित का समय बताया। बाघ गुफा बन के तैयार तो 5वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। चित्र जो बनी थी इसमें 7वीं शताब्दी बनी थी, 7वीं शताब्दी बनी थी, 7वीं शताब्दी में बनी थी। तो विसेन स्मिथ के हिसाब से आपको बताना है कि बाघ गुफा के टाइमिंग, जो बाघ में जो चित्र बनी है चित्रकला, उसकी टाइम क्या थी? तो विसेन स्मिथ के हिसाब से याद रखिए क्या हो जाएगा? 7वीं शताब्दी याद रखिएगा। चित्रकार जिसने थियोडोर जॉनसन से तैल चित्रण में महारत हासिल किया। तो थियोडोर जॉनसन से तैल चित्रण में महारत हासिल किसने किया था? कौन सा कलाकार था? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद ने निम्नलिखित में से किस चित्र शैली के संबंध रखते हैं? तो बीजापुर, ठीक है, गोलकुंडा, अहमदनगर और हैदराबाद, ठीक है, बीदर, बरार जो है किस शैली से संबंध रखते हैं? तो याद रखिए दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली जो आपके मुगल के समकालीन हो जाएगा, ठीक है। ये 1619वीं चली थी, मुगल भी 1619वीं चली थी, ध्यान रखिएगा। उस क्षेत्र को पहचानिए जहाँ क्षत्रिय कुएं, बाबरी एवं मंदिरों में भित्ति चित्र हैं। ब्रॉन्ज, मेवात, शेखावटी, बुंदेलखंड क्या हो जाएगा? उस क्षेत्र को पहचानिए जहाँ क्षत्रिय कुएं, बाबरी एवं मंदिरों में भित्ति चित्र हैं। तो भित्ति चित्र के लिए जो है राजस्थान में कौन सा जगह फेमस है? शेखावटी, तो शेखावटी हो जाएगा। 1921 ईस्वी में किसने हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया? तो 1921 ईस्वी में किसने हड़प्पा टीले की खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया था? तो कौन करवाया था? 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा के खोजा था। राखाल राव बनर्जी ने 1922 में जो है कि मोहनजोदारो को खुदाई किया था। अकबर के शासन काल के दौरान प्रमुख रूप से विकसित चित्र प्रकार है। अकबर के शासन काल के दौरान प्रमुख रूप से विकसित चित्र प्रकार हैं प्राकृतिक चित्र, दृश्य चित्र, दरबारी चित्र, सभी चित्र। तो अकबर के समय में जो है प्रमुख रूप से विकसित चित्र कौन सा हो जाएगा? तो ज्यादातर अकबर के समय में क्या बना था वो सभी के लिए विकसित हो जाएंगे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला के षडंग तत्वों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले रूपभेद ले लेंगे, रूपभेद के बाद क्या आया था? प्रमाण आ जाएगा,
पहले नंबर पे रूप भेद, दूसरे नंबर पर प्रमाण, तीसरे पे भाव, चौथे नंबर पर लौन, पांचवें नंबर पे सादृश्य, छठे नंबर पे वर्णिका। तो पहला और लास्ट याद रखिए, और फिर जो बीच में भी जो प्रमाण के बाद भाव लौनिका, ऐसे ही क्रम आपके बनते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजा रविवर्मा द्वारा चित्रित नहीं किया गया था? तो जिप्सी परिवार तो किया गया था, यायावर किया गया था, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली यानी गैलेक्सी भी किया गया था राजा रविवर्मा द्वारा, राम द्वारा समुद्र को परास्त करना ये भी है, ब्रह्मचारी इनकी नहीं, ब्रह्मचारी कौन बनाया था? तो अमृता सरील हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध पौराणिक चित्र राम समुद्र के गौर का मर्दन करते राम का सृजन करता कौन हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? ये एनसीईआरटी में ये आपके पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी सीबीएसई में, ठीक है। तो प्रसिद्ध पौराणिक चित्र राम समुद्र के गौरव का मर्दन करते राम जो है किसने बनाया था? राजा रविवर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंपनी शैली का विकास काल है, कंपनी शैली का विकास काल, कंपनी शैली का विकास या स्वर्णकाल, जो कंपनी शैली का प्रारंभ तो 18वीं हुआ था, या स्वर्णकाल या विकास जो है 19वीं शताब्दी हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्ण शुद्धता, शांति, एकता, उज्ज्वलता और सत्य का द्योतक है? तो क्या हो जाएगा? कौन सा वर्ण जो होता है शुद्धता, शांति, एकता, उज्ज्वलता और सत्य का द्योतक होता है? तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? सफेद वर्ण मतलब सफेद कलर हो जाएगा। विभिन्न वस्तुओं को चित्र भूमि पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति क्या कहलाती है? विभिन्न वस्तुओं को चित्र धरातल पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? तो क्या बोलते हैं? कोलाज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, कोलाज हो जाएगा। चयन व्यवस्था और स्पष्टीकरण, ये तीन अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? विषय वस्तु, विषय विशेष दृष्टि में, विशेष अभिव्यक्ति में। तो चयन व्यवस्था और स्पष्टीकरण की ये तीन अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है? तो याद रखिएगा, इसका जो है क्या हो जाएगा? विषय वस्तु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, माउंट आबू स्थित बिमल साई मंदिर, माउंट आबू में बिमल साई मंदिर, इसी को दिलवाला मंदिर बोलते हैं, दिलवाला का मंदिर, तेजपाल वस्तुपाल मंदिर का निर्माण हुआ था। तो माउंट आबू में स्थित जो है दिलवाला के मंदिर को ही क्या बोलते हैं? बिमल साई का मंदिर बोलते हैं। इसी को तेजपाल वस्तु मंदिर का निर्माण जो है किस शैली में हुआ था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से जो है इसके जो याद रखिएगा, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा 1032 से 1233 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में हर्मिका संबंधित है, हर्मिका चित्रकला से, बौद्ध वस्तु से, जैन वस्तु शिल्प से, वैष्णव वस्तु से। तो हर्मिका जो है स्तूप से संबंधित, स्तूप जो है आपके बौद्ध से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा रविवर्मा के बारे में गलत कथन चुनना है कि गलत क्या है? उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, वो बॉम्बे प्रगतिशील समूह सदस्य थे, उन्होंने मुद्रण छापा कला की स्थापना की, उनकी मृत्यु 2006 में होती है। ये बात सही है, ये भी सही, ये भी सही है। वो बॉम्बे स्कूल से नहीं जुड़े थे क्योंकि उनकी मृत्यु 1906 में हो गया था। बॉम्बे प्रगतिशील कब चली थी? 1947 में मुंबई में प्रारंभ हुई थी, तो बहुत पहले ही मर गए थे। शिव नृत्य और भारतीय तथा इंडोनेशियन कला का इतिहास रचनाएं हैं। शिव नृत्य, भारतीय, इंडोनेशियन कला का इतिहास का रचनाएं क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो शिव नृत्य और भारतीय तथा इंडोनेशिया कला का इतिहास रचने वाला कौन हो जाएंगे? ए.के. कुमार स्वामी हो जाएंगे। ए.के. कुमार स्वामी लेखक और दार्शनिक कला समीक्षक हैं, और इनका जन्म जो है 1877 में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था। याद रखिए कहाँ के? ये श्रीलंका का हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से किस काल के कलाकार केवल बेचने के लिए चित्रकारी करते हैं? तो इनमें से कौन से कलाकार हैं, स्कूल के कलाकार हैं जो केवल बेचने के लिए ही चित्र करते हैं, चित्रकारी करते थे? कौन हो जाएंगे? बंगाल स्कूल, जम्मू स्कूल, लखनऊ कंपनी। तो बेचने के लिए कौन कार्य करते थे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? कंपनी शैली के कलाकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसके निर्देशन में सिगरिया की गुफाओं का जीर्णोद्धार
तथा सुरक्षा की व्यवस्था हुई थी। तो सिगरिया गुफा कहाँ है? श्रीलंका में है। श्रीलंका में इसकी गुफा है, श्रीलंका में है। कब बनी थी? 5वीं शताब्दी में बनी थी ये। इसमें 6 अंतर कक्ष मिली है। इसकी प्रतिलिपियां मिस्टर मूरे ने 1889 में तैयार किए थे। इसकी खोज जो है कौन किया था? तो याद रखिए क्या हो जाएगा, जीर्णोद्धार किसने किया था? सी सी बेल हो जाएंगे, सी बेल हो जाएंगे। असीसी के चर्च में, असीसी के चर्च में संत फ्रांसिसी की जीवन वृत्त किस कलाकार ने चित्रित किया था? तो असीसी के चर्च में संत फ्रांसिसी का जीवन वृत्त चित्र किसने? जियोतो सिमोन मार्टिन सिमाबुए, कौन चित्रित किया था? तो याद रखिएगा जियोतो किस शैली का कलाकार है? गोथिक का अंतिम कलाकार है, पुनरुत्थान का प्रथम है। जियोतो का जन्म 1267 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। भित्ति चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनके गुरु जो है सिमाबुए हो जाएंगे, इनके गुरु सिमाबुए हो जाएंगे। राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम बताएं। क्या हो जाएगा? रंगों का राजा है, ग्रेट आर्टिस्ट, द इनर आई। द इनर आई विनोद बिहारी के ऊपर से बनी है। रंगरसिया जो राजा रवि वर्मा के ऊपर जो है इनकी डॉक्यूमेंट्री बनी है। रंगरसिया कौन बनाया था? तो केतन मेहता इसके डायरेक्शन मतलब डायरेक्टर रहेंगे। चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन किया था? प्रोत्साहन किया था, कौन किया था? हैदराबाद के निजाम, मैसूर के राजा, सोलापुर के राजा, अंग्रेजी शासन। तो चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया था? तो अंग्रेजी शासन ने दिया था, याद रखिएगा। कौन दिया था? तो अंग्रेजी शासन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समूह संयोजन का आचार्य, समूह संयोजन का आचार्य किस कलाकार को माना जाता है? माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो विंची, अंद्रिया वैसे वेरेसिया। तो समूह संयोजन का आचार्य किसको माना जाता है? तो समूह संयोजन का आचार्य, ध्यान रखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा? राफेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह याद रखिए कहाँ होता है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है ये। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सलार जंग हैदराबाद, चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। तो सबसे ज्यादा जो चित्र कहाँ पे इनके रखे गए थे? चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में रखी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्रकला की एक अधिक नाटकीय और भावनात्मक शैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्रकला की एक अधिक नाटकीय और भावनात्मक शैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा व्यवहारवाद हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद। ये दोनों कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। अति यथार्थवाद सुसंतावाद फ्रांस में चली थी। कला का वह रूप जिसमें ऑप्टिकल भ्रम पैदा किया जाता है। तो कला की वो रूप जिसमें ऑप्टिकल भ्रम पैदा किया जाता है वो अपार्ट में किया जाता है। क्या हो जाएगा? अपार्ट। अपार्ट कब चली थी? 1940 में चली थी। कहाँ चली थी? अमेरिका में चली थी। अमेरिका की का वाद है ये। पॉप आर्ट जो आपके 1952 में जो है इंग्लैंड में चली थी। लेकिन ये चरम विकास इसकी जो है पॉप आर्ट की कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दशहरे के दौरान रावण के पुतले डैश कलात्मक अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय रूप क्या है? पेंटिंग है, स्थापना है, कला, प्रिंट मेकिंग है, उपयोग में से कोई नहीं। तो दशहरे के दौरान रावण के पुतले डैश की कलात्मक अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय क्या हो जाएगा? तो क्या दिखाते हैं हम लोग? स्थापन कला, मतलब इंस्टॉलेशन बना बना के उसको क्या होता है हम लोग जलाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा। तो आपके 120 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कर दिया। कोशिश करते हैं कि 120 के जगह पे जो है कम से कम आपके 400 या 400-500 क्वेश्चन मैंने आपके करवाया होगा एक क्लास में। ठीक है, तो इसी तरह जो आप रोज हमारे साथ मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मंडे टू सैटरडे रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये यूपी एलटी ग्रेड का मॉडल पेपर है, जो इसमें 12,000 प्लस क्वेश्चन जो एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। खास करके इसके मॉडल पेपर याद रखिएगा क्योंकि 50 मॉडल पेपर दिया गया है। टॉपिक वाइज तो आप लोग पढ़े ही हो, तो टॉपिक वाइज नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं, मॉडल पेपर लगा के जाना क्योंकि इसमें 6000 से 6500 क्वेश्चन जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर एक साथ मिल जाएंगे इसमें आपको।
अपनी क्लासेस की तरफ से फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।